सैनिकों का डीएनए बदलकर चीन बना रहा है सुपर सोल्जर। बिना नींद और भूख के लड़ने का दावा, बेरहम होकर कत्लेआम मचाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। साल 2012 की बात है। फ्रांस की दो महिलाएं वैज्ञानिक इमोनेल और जेनिफर ने मिलकर क्रिस्पर नाम की एक टेक्नोलॉजी खोजी थी। इन महिलाओं ने दावा किया कि क्रिस्पर के जरिए इंसान के डीएनए में बदलाव कर मनचाहा बच्चा पैदा किया जा सकता है, ऐसा बच्चा जो कभी बीमार न पड़े। अब अमेरिका का कहना है कि चीन इस टेक्नोलॉजी के जरिए सुपर सोल्जर बना रहा है, एक ऐसा सोल्जर जो बिना नींद और भूख के भी जंग में के मैदान में कई देर तक खड़ा रह सकेगा। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए सुपर सोल्जर क्या है और कैसे ये आम सैनिकों से अलग है, अमेरिका ने जो दावे किए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, आज हम आपको ये बताएंगे। चीन का सुपर सोल्जर प्लान क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। अमेरिका इंटेलिजेंसी के मुताबिक 2 साल पहले 2020 में ही चीन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से सुपर सोल्जर बनाना शुरू कर चुका है। इसके लिए चीन में सैनिकों के डीएनए सैंपल किए जा रहे हैं। इस डीएनए में बदलाव करके खतरनाक सुपर सोल्जर बनाने का प्लान है। अमेरिका के इस दावों को ब्रिटेन ने भी सही साबित किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में अमेरिका की खुफिया एजेंसी के तत्कालीन निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने लिखा कि चीन दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए सारी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार है। सुपर सोल्जर इसी का एक हिस्सा है। रेडक्लिफ के मुताबिक जिस तरह कैप्टन अमेरिका, ब्लेंडर शॉट और यूनिवर्सल सोल्जर फिल्मों में चीन एंडिजेक्ट सुपर सोल्जर दिखाए गए हैं, चीन उस टेक्नोलॉजी और कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए काम कर रहा है। डिजाइनर बेबी बनाने में कामयाबी के बाद इस मशीन में लगा है चीन। हम आपको बताते हैं, नवंबर 2018 की बात है। चीन के एक वैज्ञानिक हैं जियांग कून ने कहा कि उसने दुनिया की पहली डिजाइनर बेबी बना ली है। इसके लिए उन्होंने चूहे, बिल्ली और इंसान के भ्रूण पर रिसर्च की थी। एक इंसान ने भ्रूण में डीएनए बदलाव करने के बाद उनने ये दावा किया था। इस रिसर्च के वजह से 2 जुड़वा बच्चे लालू और नन्ना पैदा हुए थे। इन दोनों बच्चों के डीएनए में इस तरह से इंजेक्ट किया गया कि एचआईवी और कई दूसरी बीमारियों का इन बच्चों पर कोई असर ना हो। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कहा कि डिजाइनर बेबी बनाने के 2 साल बाद ही इस टेक्नोलॉजी के जरिए सुपर सोल्जर बनाने का काम चीन ने शुरू कर दिया था। सुपर सोल्जर इन वजहों से आम आदमी या आम सैनिकों से अलग हो सकता है। आइए हम आपको बताते हैं। जंग के दौरान खान पान, मौसम, अन्य वजहों से आम सैनिक बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन डीएनए में बदलाव की वजह से सुपर सोल्जर बीमार नहीं पड़ेगा। सुपर सोल्जर में आम इंसानों की तरह इमोशनल नहीं होगा। ऐसे में ये सैनिक ज़्यादा क्रूर और बेदर्द या बेरहम हो सकते हैं। साइंस जर्नल नेचर बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सुपर सोल्जर आम सैनिकों की तुलना में अपने शिकार का ज़्यादा बेहतर और सटीक निशाना बना सकते हैं। सुपर सोल्जर पर बायो केमिकल का किसी तरह से कोई असर नहीं होगा। ऐसे में केमिकल वॉर में भी सुपर सोल्जर को रोकना मुश्किल होगा। जेनेटिक मेडिकल फ्रिक्शन ने की वजह से यह सैनिक गोली या चोट लगने के बावजूद जंग के मैदान में टिके रह सकते हैं। राशन खत्म होने पर लंबे समय तक जंग में टिके रहना किसी देश के सैनिक के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन सुपर सोल्जर बिना भूख और नींद के भी कई दिनों तक लड़ाई लड़ सकता है। चीन से पहले अमेरिका ने सुपर सोल्जर बनाना शुरू कर दिया था। आइए हम आपको बताते हैं। 2014 में उस वक्त के मुताबिक राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक रोज़ पत्रकार से कहा था कि मैं यहाँ आप सबके सामने ये बताना चाहता हूँ कि हम आयरन मैन बनाना चाह रहे हैं। भले ही उस वक्त पत्रकारों के बीच ठहाके लगा, लेकिन अमेरिका सेना ने इस मशीन पर काम करना शुरू कर दिया था। करीबन 5 साल बाद इसे रोक दिया गया था। तब
यूएस सेना के एक अधिकारी ने कहा था कि भले ही हम सभी सुपर सोल्जर नहीं बना पाए हैं, लेकिन इसके अलग अलग पूर्वजों का इस्तेमाल कहीं और किया जाएगा। हालांकि राइटर एनी जेक वेंस ने अपनी किताब द पॉइंट गन्स बैन में लिखा है कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। 2019 में अमेरिका सरकार ने भी पहली बार खुलकर जीन एडिटिंग की बात मानी थी। 2021 में ब्रिटेन ने जीन एडिटिंग के लिए 8,000 करोड़ खर्च किए थे। हम आपको बताते हैं 2021 में ब्रिटेन सरकार ने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के लिए 8,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। 2019 में ब्रिटेन की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी DARPA ने जेनेटिक एडिटिंग के जरिए सुपर सोल्जर बनाने का दावा किया था। इसके बाद से ही ब्रिटेन के साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रहे हैं। 2021 में अमेरिका और ब्रिटेन के तहत ही फ्रांस की मिलिट्री एथिक्स कमेटी ने भी सैनिकों के DNA में बदलाव करके क्रूर और मतलबी सुपर सोल्जर तैयार करने की इजाज़त दी थी। पुतिन ने इंसानों के परमाणु बम से भी खतरनाक बनने का दावा किया था। 2017 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, हम आने वाले समय में इंसान परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। पुतिन ने कहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान जैसे ही दूसरे इंसान टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाना संभव है। ऐसे इंसान जो न सिर्फ कद काठी और देखने में एक जैसा हो बल्कि बिहेवियर में भी एक जैसा ही हो। DNA में बदलाव से बना यह शक बिना किसी डर, दर्द और दया के अपने दुश्मन को खिलाफ खड़ा हो सकता है। सुपर सोल्जर बनाना संभव है या नहीं, आइए हम आपको बताते हैं। इस सवाल के जवाब में मेडिकल लिंक इंस्टीट्यूट भोपाल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अशोक शर्मा का कहना है कि जीन में बदलाव करके सुपर सोल्जर बनाना संभव है। इसके लिए कई देशों में रिसर्च भी हो रही है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रकृति के खिलाफ जाने जैसा है। उन्होंने कहा कि आप DNA बदलकर नाक, हाथ, कान या शरीर के दूसरे अंग का क्लोन तैयार करते हैं तो ये सही नहीं है। भारत में इस पर रिसर्च चल रही है और कई देश में रिसर्च सफल हो भी गई है, लेकिन यदि आप किसी इंसान के जैसा दूसरा इंसान तैयार करते हैं तो वो अपराध होगा। उन्होंने कहा कि इस क्लोन इंसान की जिम्मेदारी किसकी होगी? उसने अपराध किया तो कैसे सज़ा किसे दी जाएगी? इसके लिए कौन से कानून होगा? यह प्रकृति को चुनौती देने जैसा होगा। लेकिन दुनिया के जिस किसी देश में इस पर रिसर्च हो रहा है तो वो लीगली गलत है। अब देखना ये होगा ये रिसर्च किस और रुख लेती है। तब तक के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।